हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, रेल मार्ग के जाल में घनतम घनत्व है। आपका क्वेश्चन है, रेल मार्ग के जाल में सघनतम घनत्व है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। क्या होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में घनत्व है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समृद्धिक पतन नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समृद्धिक पतन नहीं है। बताइए कमेंट करके कौन समृद्धिक पतन नहीं है। तो याद रखिएगा कौन नहीं है। तो याद रखिएगा मेफिस नहीं है। कौन नहीं है? तो मेफिस नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मेफिस। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। आपका क्वेश्चन है, सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। तो याद रखिएगा किसे जोड़ती है। तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। किससे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। बताइए कमेंट करके कौन सा व्यावसायिक नगर है। तो कौन सा है? तो एम्स्टर्डम है। कौन है? तो एम्स्टर्डम है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन से है। आपका क्वेश्चन है, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर के निम्नलिखित में से कौन से है। बताइए कमेंट करके कौन से है। तो लंदन है। कौन से है? तो लंदन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हेमेटाइट अयस्क के किस धातु का उत्पादन होता है। आपके क्वेश्चन है, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। बताइए कमेंट करके किस धातु का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा लोहा का उत्पादन होता है। किस धातु का उत्पादन होता है? तो लोहा का उत्पादन होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलापन है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। बताइए कमेंट करके कौन सा है क्रियाकलाप। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा है। तो विश्वविद्यालय अभियान है। कौन है? तो अध्यापन है। कौन है? तो विश्वविद्यालय अध्यापन है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, विश्वविद्यालय अध्यापन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। आपका क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। तो बताइए कौन सा देश का नाम है। तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा नाम है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व स्वीकार होता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा। तो पूंजीवाद होगा। क्या होगा? तो पूंजीवाद। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कटन दहन कृषि भी कहते हैं। बताइए कमेंट करके किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपके क्वेश्चन है, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो बताइए कौन सा देश है। तो याद रखिएगा कौन है? तो चिली है। कौन सा देश है? तो चिली है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे क्यूबा का रानी कहा जाता है। क्यूबा की रानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है।
तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है, तो गाना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो गाना को कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, बताइए कमेंट करके कौन सी है। तो याद रखिएगा मक्का है। कौन सी है, तो मक्का यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, बताइए कमेंट करके निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सी नहीं है, तो गेहूँ नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। आपका क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, बताइए कमेंट करके किस प्रकार का है। तो याद रखिएगा उष्ण अर्ध का है। किसका है, तो उष्ण अर्ध का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अंगूर की खेती कहलाती है, बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, अंगूर की खेती कहलाती है। तो याद रखिएगा बीटी कल्चर को कहलाती है। किसे कहलाती है, तो बीटी कल्चर को कहलाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलापन है। आपका क्रियाकलाप है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो कृषि। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो कृषि। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो कृषि। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मसाई क्या है, बताइए कमेंट करके मसाई क्या है। तो याद रखिएगा क्या है, तो एक जनजाति है। क्या है, तो एक जनजाति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या आंसर सही होगा, तो एक जनजाति है। मसाई क्या है, तो एक जनजाति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो भूमध्य सागरीय कृषि से होगा। क्या होगा, तो भूमध्य सागरीय कृषि से। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भूमध्य सागरीय कृषि। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मानव विकास की अवधारण। आपका क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। आपका क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, बताइए कमेंट करके किस विद्वान की देन है। तो याद रखिएगा डॉक्टर महबूब उल हल की देन है। किसका देन है, तो डॉक्टर महबूब उल हल की दिया हुआ है, या किसका दिया हुआ है, तो उल हल की दिया हुआ है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।